फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट की न्यू ऑब्जेक्टिव बुक से प्राचीन इतिहास में महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, डे 1 और डे 2 की जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची को सूची तो सम्मिलित करना है। महाजनपद और राजधानी दी गई हैं, तो आंसर हो जाएगा ए गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। हर एक वंश के शासक को कुनिक कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा सी अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा बी कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पौरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर जो है पड़ाव डाला हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी झेलम के। किस प्रकार की मृदवान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का जो है प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा बी भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या चंद्रमीज कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ए ईरानियों। आंसर हो जाएगा ए इसका जो आंसर है वो यहाँ गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी धनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। अगला देखते हैं, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो आंसर हो जाएगा बी डेरियस या दारे बाहु प्रथम। हाइडस्पेस या विदेशता आधुनिक नाम झेलन का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच जो हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर जो है कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी 1 2 4 3। बिम्बिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए मगध। पाटन एवं गया के जिले वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। अगला देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी जो है कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सी गिरिवज या राजगीर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा बी धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के जो है निम्न कारण थे, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना जो है श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा सी प्रधोत। अवंती, उदयन, वत्स, प्रसन्नजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अभिलेख साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नगर खोदी गई थी, एक नहर जो है कहाँ खोदी गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी कलिंग में।
पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो आंसर हो जाएगा सी डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो आंसर हो जाएगा वज्जीसंघ वैशाली। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार जो है रत्नमुशल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तो आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, धनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन जो है कब हुआ, 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, कौन बुद्ध के समकालीन थे, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का जो हिस्सा बना लिया था, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय जो अपने राज्य में कर लिया था, बिम्बिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में जो है नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा डी काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो डी इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो आंसर हो जाएगा ये नंद। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो आंसर हो जाएगा डी मगध। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का उपचार, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटे आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, मगध। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, बिम्बिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, महापद्मनंद। डेरियस या दाराय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा डी हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या था, धनी किसान। सोचिए को सूचितों से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए अष्टकुलक, परामर्शदायी संस्था, महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बड़ी साधक, किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी, और सौलिकिक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी। सोचिए को सूचितों से सम्मिलित करना, महाजनपद और राजधानी दी गई है, आंसर हो जाएगा बी कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, पांचाल का हो जाएगा अहिचित्र, कौशल, साकेत और वत्स कौशाम्बी। निम्न से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, कौशाम्बी। अगला देखते हैं, अगला धार्मिक आंदोलन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो आंसर हो जाएगा सी 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, आंसर हो जाएगा बी बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था, तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, पाली।
किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यात्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा डी पावापुरी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो है पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गया। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? भगवान महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में जो है आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा जो है आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा सी राजगीर। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनसे संबंधित 4 स्थानों को मिलन जो है सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा सी जन्म, लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति, बोध गया, प्रथम प्रवचन, सारनाथ, निधन, कुशीनगर। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सी 14 पूर्व। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली घोषाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अत्यधिक था? हिंदी यूनानी। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो आंसर हो जाएगा सी जैन धर्म। कथन कारण दिए गए हैं। कथन है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा बी चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो आंसर हो जाएगा ये देवदत्त। हेलियोडोलस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है?
तीनों। इसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को जो है चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम जो है बताना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर लास्ट में कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, किसी भी नहीं, किसी को भी जो है नामित नहीं किया था। शायदवद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा ये विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भी छांदोग्य उपनिषद। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में हुआ? प्राकृत और अर्धमगधी। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है जो? आंसर हो जाएगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या भी करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सुमेलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति शवाकमी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्तिश और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। इनमें से निम्नलिखित में कौन सा धर्म कौन सा धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इनमें से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों जो है का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महावीर के नाम और अर्थ दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, केवलिन, पूर्णज्ञानी, जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अपरिमित, पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो आंसर हो जाएगा बी, पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में भगवान
महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मचारी को। जैन शिल्पकला के उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा के बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की जो है प्रतिमा। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य। सोचिए को सूचित और सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये सुधर्मन, बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। सोचिए को सूचित और सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए चन्ना बुद्ध के सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। कौन सुमिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो आंसर हो जाएगा ए शाक्य। कौन सुमिलित नहीं है? तो डी, इनमें से कोई नहीं। सूची को सूचित जो सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए महाभिनिष्क्रमण, गृहत्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो आंसर हो जाएगा ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। बुद्ध चरित जिस बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मैत्रेयनाथ। सूची को सूचित से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये वज्रपाणी, इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, बुद्ध के प्रखर करने वाले, अमिताभ स्वर्ग के देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए हीनयान। भारत से उत्तर की दिशा में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। अगला है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है मध्यम वर्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल। सोचिए एक को सूचित से सम्मिलित करना है, तो ए नालंदा, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश, उदंतपुरी गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश, वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ीय केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आंसर हो जाएगा बी जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? बाहुबली। जैनों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलाड़ कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। वेद प्रमाणी के प्रति अनास्था
कर्मकांडों के फल भत्ता का निषेध। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही हैं। मार्ग पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकग्राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।